प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेवेला भाग। न्यारा न्यारा वैश्विक मुद्दा माथे राखेला भारत रो दृष्टिकोण। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में खबर नवीसा ने कर्या संबोधित। कया भाजपा विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटा में दर्ज करेली जीत। गुलाबी नगरी जयपुर मना रियो है आपरो स्थापना दिवस। कई कार्यक्रम करया जा रहा है आयोजित। राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के मौके प्रदेश भर में हुआ कई कार्यक्रम। सड़क दुर्घटना में जान गंवावन वाला लोगों ने दी की श्रद्धांजलि। और प्रदेश का ज्यादातर शहर में दिन और रात का तापमान में दर्ज करी की गिरावट। बढ़ियो सर्दी रो एहसास। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा रा दूसरा चरण में ब्राजील रा रियो डी जेनेरियो पूक चुकिया है। प्रधानमंत्री रियो में होवन वाला G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेवेला और न्यारा न्यारा वैश्विक मुद्दा माथे भारत रो दृष्टिकोण राखेला। इन दौरान प्रधानमंत्री मोदी री कई नेतावासु अहम मुलाकात होबारी भी संभावना है। प्रधानमंत्री रो रियो पूगवा माथे भव्य स्वागत कर्यो गयो। भारतीय समुदाय वैदिक मंत्रोच्चार रे साथे प्रधानमंत्री रो स्वागत करिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जापान रा टोक्यो में इस्कॉन मंदिर में प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। इन दौरान प्रवासी भारतीयों से चर्चा करता थका वे कया कि जीवन में आगे बढ़वा खातर शिक्षा जरूरी है। इन दौरान विधानसभा अध्यक्ष हिंदू स्वयं सेवक संघ कानीसू राखोड़ा स्नेह मिलन समारोह ने भी संबोधित किया। वड़ा नौजवानों से भविष्य री चुनौतियों से मुकाबलो करवा खातर खुद ने तैयार करवारो आह्वान किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन रा बीकानेर दौरा माथे रिया। नाल एयरपोर्ट माथे खबर नवीसा सु संबोधित करता थका वे कया कि भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटा माथे हुआ उपचुनाव में जीत दर्ज करेली। केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र चुनाव ने लेर कांग्रेस माथे ध्रुवीकरण की राजनीति करवारो आरोप लगावता थका कया कि कांग्रेस देश ने बांटवारो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जो महायुति है, पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कया कि देवली उनियारा रा समरावता गांव में हुई घटना ने लेर चुनाव आयोग आपरो काम कर रियो है। वना कया कि पुलिस प्रशासन कानीसू आरोपिया ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दियो गयो है और इलाका में शांति व्यवस्था बनाया राखबारी कोशिश करी की है। प्रदेश अध्यक्ष पाली दौरा रे दौरान जनसुनवाई करता थका संबंधित अधिकारियों ने समस्यावारा निस्तारण करना निर्देश दिया। इन मौके वणा कया कि आचार संहिता हटबारे पाछे जरूरत पड़वा माथे सरकार कानीसू निर्दोष लोगा ने हुआ नुकसान रो आकलन करवायो जावेलो। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और उस समय ये घटनाक्रम हुआ और उस समय जो करना चाहिए था वो सरकार ने किया और उसके तुरंत बाद मुलजिम को भी गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम जैसी भी हो गया। फिर जो समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ तो उसको भी काबू में किया, संभाला है। जोधपुर में महामंदिर चौराया सु आकलिया चौराया ताई 4 लेन एलिवेटेड रोड बनेलो। करीब 7.5 किलोमीटर लंबा इन एलिवेटेड रोड माथे 938 करोड़ रुपया सु ज्यादा रो खर्चो आवेलो।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बताया कि इन खातर NHAI टेंडर जारी कर दियो है। केंद्रीय मंत्री इन प्रोजेक्ट ने मंजूरी मिलवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रो आभार जताया है। जोधपुर एलिवेटेड रोड, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो वादा जोधपुर के लोगों के साथ में किया था, मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे अब वो लगातार प्रयासों के बाद में सारी अवरोधों को पार करके टेंडर की स्टेज पे आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया को पूरी करके इसका शिलान्यास करते हुए काम शुरू कर पाएंगे। जो वादा किया था कि ये एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जो जोधपुर के लिए आवश्यकता भी है, वो वादा पूरा हुआ है। 968 करोड़ रुपए की बेसिक कॉस्ट इसकी कैलकुलेट की गई है। ये पहला चरण होगा, इसका दूसरा चरण भी आने वाले समय में और इसको आगे अप टू चौपासी तक ले जाने के लिए भी काम करेंगे। हम सब लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं और अब तो एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग भी आप सबको दिखाई देने लगा है। आने वाले 3-4 महीने में ये बिल्डिंग भी पूरी हो जाएगी, तब जोधपुर के और कम्युनिकेशन को लेकर के, आवागमन को लेकर के जोधपुर में बहुत बड़ा लाभ होगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, एयरपोर्ट की तर्ज पर जोधपुर का रेलवे स्टेशन बने, इस दृष्टिकोण से काम हो रहा है। भारत रा जनजातीय समुदाय रो इतिहास गौरवशाली है। यारी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज न केवल भारतीय समाज ने समृद्ध बनावे है, बल्कि देश ने एकता रा सूत्रमय बांधने राखे है। देखा आदिवासी गौरव माथे या खास रिपोर्ट। भारत के जनजातीय समुदायों का इतिहास गौरवशाली और विविधता से भरपूर है। इनकी संस्कृति, परंपराएं, कला, भाषा और रीति रिवाज न केवल भारतीय समाज को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जनजातीय समाज ने अपने अद्वितीय जीवन शैली, सरलता और प्राकृतिक प्रेम के द्वारा एक विशेष पहचान बनाई है। जनजातीय समुदायों का गौरव उनके पूर्वजों, वीर योद्धाओं और समाज सेवकों के योगदान में निहित है। बिरसा मुंडा, तात्या भील, रानी गाइडिंलियू, गोविंद गुरु जैसे नेताओं ने जनजातीय स्वाभिमान और समाज की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। ये स्वतंत्रता संग्राम के हीरो के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जनजातीय संस्कृति में काष्ठ कला, लोक कला, संगीत, नृत्य, वस्त्र, हस्तशिल्प और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत समावेश है। इनके गानों और नृत्यों में प्रकृति और देवी देवताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जनजातीय समाज का योगदान सराहनीय है, क्योंकि वे जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करते हुए टिकाऊ जीवन शैली को अपनाते हैं। आज जनजातीय समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विस्थापन और भूमि अधिकारों का हनन जैसी समस्याएं इनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिकता और विकास की होड़ में इनकी संस्कृति और परंपराएं खतरे में हैं। भारत सरकार और कई सामाजिक संगठनों ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई प्रयास किए हैं। जनजातीय गौरव दिवस, वन अधिकार अधिनियम और जनजातीय संग्रहालय जैसी पहलकदमियां इन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास हैं। इसके साथ ही विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करके इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर से डीडी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। बूंदी में तारागढ़ फोर्ट माथे स्थापित गढ़ गणेश जी री पूजा रे साथे ही आज 3 दिन रा बूंदी महोत्सव री शुरुआत हुई।
जिला कलेक्टर अक्षय गोधारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा समेत पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि भगवान गणेश री पूजा अर्चना करिया। इन दौरान देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रिया। बूंदी महोत्सव में कई कार्यक्रम राख्या जावेला। जिला कलेक्टर अक्षय गोधारा बताया कि पुलिस प्रशासन कानीसू महोत्सव रे मद्देनजर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। गणेश पूजन के साथ आगाज हुआ है। सभी में बहुत भरपूर जोश है और सभी बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 3 दिन भी ऐसा ही माहौल बना रहेगा। 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव का शुभारंभ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। इस दौरान विभिन्न जगहों पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों में भारी जोश है। आराम से निश्चिंत होकर सभी कार्यक्रमों को देखें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो गए हैं। Bundi is a great city, but the festival is very, very nice. It's worth to come from Europe to here. I'm from the Netherlands, and very good. Great job here. I like cultural programs, and I like all the dresses, and everything is really nice, and the music. गुलाबी नगरी जयपुर आज आपरो स्थापना दिवस मना रियो है। बरस 1727 में जयपुर की स्थापना करी गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। इन मौके महापौर सौम्या गुर्जर समेत दूजा लोग मौजूद रिया। वटे ही गंगापुल गेट और गोविंद देव जी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेगी। राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा गया। इन्हीं कड़ी में जवाहर कला केंद्र में यूएन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स कार्यक्रम के तहत सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाला लोगों ने श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और विधायक गोपाल शर्मा समेत कई स्कूल का बच्चा मौजूद रिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका बीजू जॉर्ज जोसेफ कहा कि ट्रैफिक नियमों पालन कर बड़ा हादसा से बच्यो जा सके है। वटे ही विधायक गोपाल शर्मा आमजन सु हेलमेट लगावा और ट्रैफिक नियमारी पालन करवारा आह्वान करिया। सीकर में राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के मौके जिला प्रशासन यातायात विभाग और न्यारा न्यारा सामाजिक संगठना कानीसू कैंडल मार्च निकाल्यो गयो। मारू पार्क सु रवाना हुयो कैंडल मार्च शहर रा खास रास्ता सु होतो हुयो रामलीला मैदान में पूरो हुयो। इन दौरान श्रद्धांजलि सभा रो आयोजन करने 2 मिनट रो मौन राख्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका यातायात विभाग का प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल बामणिया युवाओं सु ट्रैफिक नियमारी पालन करवारा आह्वान करिया। यहाँ रिमेंबर सपोर्ट एंड एक्ट इसके साथ ये संवेदनशील कार्यक्रम में तमाम जिले की खबर मौसम सु है। प्रदेश रा ज्यादातर शहरा में दिन और रात रा तापमान में गिरावट दर्ज करी की है। एक दिन मायने ही चूरू रो तापमान 8 और सीकर रो पारो 4 डिग्री तक नीचे आई गयो। जयपुर और बीकानेर संभाग में कई जगह माथे कोरो छायो रियो। मौसम विज्ञान केंद्र के मुजब लाडला 24 घंटा में माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 9.5, सिरोही में 12.4, फतेहपुर में 13, सीकर और चित्तौड़गढ़ में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेवेला भाग। न्यारा न्यारा वैश्विक मुद्दा माथे राखेला भारत रो दृष्टिकोण। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में खबर नवीसा ने कर्या संबोधित। कया भाजपा विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटा में दर्ज करेली जीत। गुलाबी नगरी जयपुर मना रियो है आपरो स्थापना दिवस। कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के मौके प्रदेश भर में हुआ कई कार्यक्रम। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाला लोगों ने दी की श्रद्धांजलि। और प्रदेश का ज्यादातर शहरों में दिन और रात का तापमान में दर्ज करी की गिरावट। बढ़ियो सर्दी रो एहसास।
डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा वठे भी देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।